गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन अध्ययन करते हैं बीकॉम पार्ट थर्ड। सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, व्यवसाय प्रशासन, पेपर फर्स्ट, फंक्शनल मैनेजमेंट, क्रियात्मक प्रबंध। आज का अपना टॉपिक रहेगा सेवी वर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ पर्सोनेल मैनेजर। सेवी वर्गीय प्रबंधक है वह संगठन में दोहरी भूमिका निभाता है। एक ओर तो यह रेखा अधिकारियों की भांति अपने प्रबंधकीय एवं विभागीय कार्यों को करता है, दूसरी ओर वह स्टाफ अथवा विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में अपने विभाग के नीतिगत मामलों पर उच्च प्रबंधकों को उचित सलाह एवं परामर्श देता है। कहने का मतलब सेवी वर्गीय प्रबंधक संगठन में दोहरी भूमिका के रूप में देखा जाता है और उसी के आधार पर उसके दोहरी भूमिका के निर्वाह के रूप में ही उसके कई कर्तव्य होते हैं जिनको वह पूरा करता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि वह एक तरह से विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में नीतिगत मामले जो पॉलिसी मैटर हैं उनके ऊपर उच्च प्रबंधकों को समय समय पर सलाह देते रहते हैं और दूसरी तरफ अपने विभाग के अंतर्गत समय पर विभिन्न विभागीय कार्यों को भी पूरा करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अध्ययन की दृष्टि से पॉइंट बेस पे अपन सेवी वर्गीय प्रबंधक के कर्तव्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें सबसे पहला कर्तव्य सेवी वर्गीय प्रबंधक का यह होता है कि वह सेवी वर्गीय मामलों में के संबंध में उच्च प्रबंधकों को समुचित परामर्श एवं सलाह देता है तथा उन्हें संस्था की सेवी वर्गीय नीतियों के निर्धारण में सहयोग प्रदान करता है। अर्थात उसका यह कर्तव्य है कि सेवी वर्गीय नीतियों को किस प्रकार निर्धारित किया जाए इसके संबंध में वह उच्च प्रबंधकों को समय पर सलाह दे। दूसरा कर्तव्य है विभिन्न विभागों में मानव शक्ति अर्थात मैन पावर कितनी आवश्यकता होगी उसको निर्धारित करना। यह सेवी वर्गीय प्रबंधक का कर्तव्य माना जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी अन्य विभाग हैं जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उन सब में मैन पावर्स की कितनी आवश्यकता होगी उसका निर्धारण करना भी सेवी वर्गीय प्रबंधक का कर्तव्य माना जाता है। अगला कर्तव्य है भर्ती के जितने भी स्रोत हैं उनका पता लगाना, उनका मूल्यांकन करना और उपयुक्त स्रोतों का निर्धारण करना जो कि संस्था के हित में रहते हैं। अगला जो कर्तव्य है कर्मचारियों के समुचित चयन नीति का विकास करना तथा उन्हें लागू करना कि कर्मचारियों का सिलेक्शन के संबंध में क्या पॉलिसी होगी उसको बनाना एवं उसको संस्था में लागू करना। यह भी सेवी वर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य के रूप में माना जाता है। अगला कर्तव्य उचित व्यक्ति को उचित स्थान पर नियुक्त करना एवं उसे समुचित कार्य सौंपना जो भी उससे संबंधित हो। अगला कर्तव्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं विकास की उचित व्यवस्था करना। कर्मचारियों को समय समय पर किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी एवं उनके विकास से संबंधित क्या क्या क्रियाएं संपन्न करनी होगी उनके संबंध में भी उचित व्यवस्था करना सेवी वर्गीय प्रबंधक का कर्तव्य माना जाता है। अगला कर्तव्य है कर्मचारियों के एवं अधिकारियों के पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, पदमुक्त आदि से संबंधित नीति का
विकास करना एवं कर्मचारियों को उनकी जानकारी देना। संगठन में समय समय पर किस विभाग में किस अधिकारी एवं कर्मचारी की पदोन्नति होनी है, पदावनति होनी है, स्थानांतरण होना है, पदमुक्ति होनी है आदि से संबंधित जो भी नीति संस्था में है उसका विकास करना एवं उसकी जानकारी समय समय पर कर्मचारियों को देते रहना, यह कर्तव्य भी सेवी वर्गीय प्रबंधक का माना जाता है। अगला, वेतन भुगतान की प्रेरणात्मक अथवा व्यवहारिक विधियों का विकास करना तथा उन्हें लागू करना। कर्मचारी जब कार्य करता है तो उसके वेतन भुगतान संबंधी जो भी प्रेरणात्मक एवं व्यवहारिक विधियां हैं उनका विकास करना तथा उन्हें लागू करना सेवर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य के रूप में देखा जाता है। अगला कर्तव्य, कर्मचारियों की निष्पादन क्षमता के मूल्यांकन की समुचित प्रक्रिया निर्धारित करना कि कर्मचारी जो कार्य करता है उसके निष्पादन क्षमता यानी कितना कार्य कैसा कार्य करता है उसका वैल्यूएशन करने के लिए जो भी प्रक्रिया निर्धारित होती है उसको समय समय पर लागू करना। अगला, कर्मचारियों के हित में संगठनात्मक विकास एवं मानव संसाधन विकास कार्यक्रम संचालित करते रहना चाहिए। कर्मचारियों के हित में मानव संसाधन विकास कार्यक्रम जो भी होते हैं उनको समय समय पर संचालित करते रहना चाहिए। अगला कर्तव्य माना जाता है कर्मचारी के स्वास्थ्य एवं कल्याण की समुचित योजनाओं का निर्माण करना एवं उन्हें क्रियान्वित करना। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेल्थ एंड वेलफेयर संबंधी जो भी योजनाएं हैं उनका निर्माण करना तथा उन्हें समय समय पर लागू करना। अगला कर्तव्य है कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए सोशल सिक्योरिटी, यानी एक कर्मचारी एक संगठन में कार्य करता है, अपना जीवन का अमूल्य समय वह संगठन को सौंप देता है अर्थात कार्य करता है। आफ्टर रिटायरमेंट उसे अपना जीवन यापन किस प्रकार करना है उसके लिए सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि योजनाएं होती हैं। तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का यह कर्तव्य होता है कि सोशल सिक्योरिटी के लिए कर्मचारी की पेंशन, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी आदि योजनाओं का निर्माण करें और उन्हें लागू करवाएं, जिससे कर्मचारी आफ्टर रिटायरमेंट अपना जीवन यापन सुचारू रूप से कर सके। निष्पक्ष न्याय एवं समुचित अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक नियम बनाना एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें लागू करना। औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाना, इस हेतु कार्य समितियों का गठन करना, परिवाद निवारण की प्रभावकारी व्यवस्था करना आदि कार्य भी सेववर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य के रूप में माने जाते हैं। अगला कर्तव्य है अच्छे औद्योगिक संबंधों का निर्माण करना। सेववर्गीय प्रबंधक का यह कर्तव्य माना जाता है कि अच्छे औद्योगिक संबंध किस प्रकार संगठन में बने रहें, इसके लिए जो महत्वपूर्ण योजना है प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता, उसे संगठन में लागू करना। अगला कर्तव्य है कर्मचारियों के साथ मानवीय संबंध स्थापित करने के दृष्टिकोण से अन्य सभी कर्तव्य पूरे करने चाहिए जिन्हें सेववर्गीय प्रबंध आवश्यक समझता है। कर्मचारी एक मानव होता है तो मानवीय संबंध, ह्यूमन रिलेशन अच्छे बने रहें, उनके लिए जितने भी क्रियाएं करनी होती है वो एक सेववर्गीय प्रबंधक के कर्तव्य के रूप में मानी जाती है। अगला कर्तव्य है औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रभावकारी व्यवस्था करना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट प्रबंधकों एवं कर्मचारियों या अन्य किसी रूप में इंडस्ट्री में किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए प्रभावकारी व्यवस्था करनी चाहिए कि औद्योगिक विवादों को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। औद्योगिक विवादों को
न्यायालय के बाहर की सामूहिक सौदेबाजी से निपटाने पर बल देना चाहिए। यह कर्तव्य भी सेविवर्गीय प्रबंधक का माना जाता है। अगला कर्तव्य है मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों के निर्माण के क्षेत्र में शोध करनी चाहिए। यह एक आज के युग में बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है कि आज की बदलती हुई परिस्थितियों में इंटरनेशनल लेवल पे किस प्रकार मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों में के निर्माण किए जाते हैं, उसके ऊपर समय समय पर रिसर्च वर्क भी करना चाहिए। यह कर्तव्य भी सेविवर्गीय प्रबंधक का माना जाता है। इन क्षेत्रों में शोध करने वालों का सहयोग भी सेविवर्गीय प्रबंधक को करना चाहिए। यानी यह भी कर्तव्य माना जाता है कि मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों के निर्माण में जितने भी व्यक्ति या अन्य संस्थाएं जो शोध वर्क कर रही है, रिसर्च वर्क कर रही है, उनका समय समय पर सहयोग भी करना चाहिए। अगला कर्तव्य मानव संसाधन विकास एवं औद्योगिक संबंधों से संबंधित सभाओं, गोष्ठियों आदि में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। यानी समय समय पर अन्य संस्थाओं के द्वारा भी जो भी औद्योगिक संबंधों के संबंध में या मानव संसाधन विकास के संबंध में जो भी मीटिंग्स होती है, जो भी सेमिनार्स होते हैं, इनमें सेविवर्गीय प्रबंधक को सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए, जिससे उसे जानकारी मिले कि मानव संसाधन विकास के लिए क्या किया जा रहा है, किस प्रकार की योजनाएं आ रही है, औद्योगिक संबंधों से संबंधित कौन सी योजनाएं लागू करनी चाहिए, किस क्षेत्र में कौन सी औद्योगिक संबंधों की योजना उचित रहती है। ये सभी जानकारियां विभिन्न सभाओं के माध्यम से, विभिन्न सेमिनारों के माध्यम से सेविवर्गीय प्रबंधक को जानकारी में आती है। अगला लास्ट कर्तव्य सेविवर्गीय मामलों के संबंध में मानदंडों का विकास करने वाले संगठनों जैसे भारतीय सेविवर्गीय प्रबंध संस्थान का सक्रिय सदस्य बनना चाहिए। अपने देश में सेविवर्गीय मामलों के संबंध में जो भी मानदंड हैं, उनका विकास करने वाला संगठन अपने देश में जैसे भारतीय सेविवर्गीय प्रबंध संस्थान आदि जो अपने देश में स्थापित हैं, उनका सक्रिय सदस्य सेविवर्गीय प्रबंधक को बनना चाहिए, ताकि उनसे संबंधित जो भी क्रियाएं, योजनाएं हैं, वो सेविवर्गीय प्रबंधक को समय समय पर जानकारी में आ सके। थैंक यू, धन्यवाद।